मॉर्निंग बच्चों, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? फर्स्ट चैप्टर जो है अपना हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा है? प्रकृति कहती है। तो इसमें प्रकृति हमें क्या कहती है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रकृति हमें क्या कहती है। प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस संसार में सभी वस्तुओं में और सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। उसी प्रकार प्रकृति में भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें कुछ ना कुछ ग्रहण करने को मिलता है। जिस प्रकार पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, या इस मानव जाति में, इस प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। इसलिए हमें उन चीजों को ग्रहण करके, अपने जीवन में ग्रहण करके हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस कविता के कवि कौन थे? सोहनलाल द्विवेदी जी। कौन थे इस कविता के कवि? सोहनलाल द्विवेदी जी। देखो, पहले हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो हमें इनके क्या करने हैं? क्वेश्चन आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने जीवन में सागर से क्या सीख सकते हैं? कि हम अपने जीवन में सागर से क्या सीख सकते हैं? कि सागर जो है उसमें बहुत सारी लहरें होती हैं। सागर में क्या होता है? बहुत सारी लहरें होती हैं, फिर भी वह लहरों के थपेड़े खाकर भी अपनी गहराई को नहीं खोता है, अर्थात वो और गहरा होता जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने जीवन में, अपने मन की गहराई को नहीं खोना चाहिए। अर्थात उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, लेकिन उसे उन कठिनाइयों से घबराकर अपने मन को छोटा नहीं करना चाहिए, अर्थात उसको और मजबूत करना चाहिए। इसलिए हमें सागर जो है वो मन की गहराई के बारे में सिखा रहा है, अर्थात हम सागर से मन की गहराई के बारे में सीख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हम अपने जीवन में सागर से मन की गहराई के बारे में सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती हमें क्या सीख प्रदान कर रही है? धरती जो है, धरती हमें क्या सीख प्रदान कर रही है? कि हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विपत्ति में अपने साहस और धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अर्थात हमारे सिर पर चाहे कितना ही बोझ हो, चाहे हमारे जीवन में कितनी ही परेशानी हो, चाहे हम कितनी भी विपत्तियों से घिरे हो, किसी भी कठिनाई में फंसे हो, लेकिन हमें कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। अर्थात ऐसी परिस्थितियों में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। जिस प्रकार धरती माता जो है वो सबका बोझ सहन करके भी, सबका भार वहन करके भी चुपचाप धीरज के साथ सब कुछ सहन करती रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए? धैर्य अपनाना चाहिए। कि इसका आंसर क्या होगा? धरती हमें यह सीख दे रही है कि हमारे सिर पर चाहे कितना भी बोझ हो, लेकिन हमें धीरज नहीं खोना चाहिए। अर्थात हम धीरज रखेंगे, हमारे मन में धैर्य रखेंगे, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नभ की सार्थकता किसमें है? नभ यानी आकाश। नभ का मतलब क्या होता है?
लाने के लिए सागर कह रहा है। समझ में आया आपको? मन में गहराई लाने के लिए सागर कह रहा है। अब एक बार फिर से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने जीवन में सागर से क्या सीख सकते हैं? हम अपने, इसका उत्तर होगा हम अपने जीवन में सागर से मन की गहराई के बारे में सीख सकते हैं। किसके बारे में सीख सकते हैं? मन की गहराई के बारे में सीख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, धरती हमें क्या सीख प्रदान कर रही है? तो धरती हमें यह सीख दे रही है कि हमारे सिर पर चाहे कितना भी बोझ हो, लेकिन हमें धीरज नहीं खोना चाहिए।